जय मसीह की मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका यीशु मसीह में स्वागत है। मैं स्वागत करता हूँ। तो आज हम वचनों के द्वारा नम्रता क्या है ये हम जानेंगे। क्यों हमने कई बार सुना है कि नम्र होना है, प्रभु कहता है नम्र रहना है। तो नम्रता क्या है, ये है हम प्रभु के वचनों के द्वारा देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इस सृष्टि में, इस धरती पर नहीं, सृष्टि में सबसे बड़ा नम्रता का काम क्या हुआ, कौन सा हुआ? ये है कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है, उसने अपने पिता को समर्पण किया। जो परमेश्वर का बेटा है, जो परमेश्वर का वचन है, उसने अपने पिता को समर्पण किया। वो समर्पण किए और मनुष्य के शरीर लेके वो आए। ये भजन संगीता 40 और वचन 6 से 8 पढ़ सकते हैं, या फिर हम इब्रानियों के अध्याय 10 5 से 10 तक हम देखेंगे। कुछ वचन पढ़ते हैं इब्रानियों के अध्याय 10 5 से। इस कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। तो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, 7 तक पढ़ा। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बेटा जो है, उसने देखा पिता जो है संतुष्ट नहीं था होम बलियों और पाप बलियों से, वो प्रसन्न नहीं थे। किस लिए याद रखिए कि ये जो है पशु के बलि जो हैं, ये पाप को धो नहीं सकते थे, ये सिर्फ ढक सकते थे। ये पाप की क्षमा के लिए दिया गया था, मगर पाप को धो नहीं सकते थे पशु के लहू। तो पिता इसमें खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था। तो परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का वचन, जो दूसरा व्यक्तित्व है परमेश्वर का, वो शरीर लेके आ गए। किस लिए आए? ताकि सारा जगत का पाप ले सके। और इस बलिदान की वजह से, यीशु प्रभु के बलिदान की वजह से पिता प्रसन्न हुए, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा ही पाप धुल जाते हैं। और ये दिया हुआ यूहन्ना के अध्याय 1:29 में, यूहन्ना के अध्याय 1:29 में दिया है कि यीशु प्रभु हमारे लिए परमेश्वर पिता का मेमना बन के आया। और यूहन्ना अध्याय 10 और 17 अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? लिखा है कि परमेश्वर पिता, यानी मेरे पिता, यीशु कहता है मेरे पिता इसलिए खुश है क्योंकि मैं अपना प्राण स्वयं देता हूँ। सो हमने देखा कि सृष्टि बनाने वाला शरीर धारण करके वो नम्र होके आ गए, मनुष्य के रूप में आ गए। सृष्टि बनाने वाला मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए। तो ये एक नम्रता का हम उदाहरण देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि जब वो शरीर लेके बच्चे के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तो मेरे भाई और बहनों,
वो कहाँ पे आए? क्या कोई बड़े महल में आया? क्या आलीशान मकान में वो आए? नहीं, उनका जन्म जो है चरनी में हुआ। वो शरीर लेके बालक के रूप में, बच्चे के रूप में चरनी में आए। वो चरनी में क्या होता है? कितने पशु को बांधा जाता है चरनी में, बकरी, भेड़ और बैल, और उनका सब गंदगी वहाँ पे होता है। कितना बास मारता है वो जगह, कोई वहाँ पे जाने का पसंद नहीं करेगा। मच्छर होते हैं, मक्खी होते हैं, क्योंकि गंदगी रहता है। तो ऐसे जगह पे यीशु प्रभु का जन्म हुआ, चरनी में। लिखा है लूका के अध्याय 2 और वचन 6 और 7 में। तो क्या पिता परमेश्वर अपने एकलौते बेटे के लिए, जो सृष्टि बनाने वाला है, क्या कोई अच्छा जगह नहीं दे सकता था कि एक आलीशान महल उनके लिए नहीं बना सकता था? वो कर सकते थे, मगर यीशु प्रभु चरनी में इसलिए जन्म लिया कि वो सबसे नीचे आ गए। क्योंकि अगर गरीबों में भी, अगर गरीब के परिवार में भी कोई बच्चा जन्मता है तो झोपड़े में तो जन्म होता है जो चरनी से बेहतर है। मगर यीशु प्रभु सबसे नीचे आए, सबसे नीचे, ताकि वो सबको उठा सके। ये परमेश्वर की नम्रता है, ये प्रभु की नम्रता है। सृष्टि बनाने वाला अपने लिए अच्छी जगह चुन सकता था, मगर सबसे नीचे आए। फिर हम आगे क्या देखते हैं? जब यीशु प्रभु बड़े हुए और क्या करने लगे, वो सेवक बने। अपनी पिता की इच्छा के अनुसार चले। उसने सेवकाई की। वो कोई मंदिर में जाके बैठे नहीं कि दूसरी उनकी सेवा करे, या पिता ने सबको भेजा नहीं कि उसकी सेवा करने के लिए उसको आलीशान मकान में रखा कि वहाँ पे जाके भेंट करे। नहीं, वो एक दास की तरह गांव गांव घूमते रहे। वो भी पैदल पैदल घूम घूम के उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। गांव गांव वो पैदल घूमते थे। जब पिता ने उन्हें, यीशु को, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, वो अच्छाई करते गए, अच्छाई करते गए। प्रेरित का अध्याय 10 और 38 में लिखा है, वो सबको भला करते गया। जो बीमार थे उनको चंगा किया, जो दुष्ट आत्मा में गिरे थे दुष्ट आत्मा निकाले उन्होंने। हम देखते हैं कई बार लोगों को खिलाया, एक बार 5,000, दूसरी बार 4,000। तो प्रभु यीशु भलाई करते गए। वो सेवा लेने के लिए नहीं आए, वो दास बन के सेवा करते गए। और यही लिखा है रोमियो के अध्याय 15 और 8 में हम पढ़ेंगे। लिखा है, मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए, पूरा करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई को प्रमाण देने के लिए कतना किए हुए लोगों का सेवक बना। वो इज़राइल में सेवक बना,
यहूदियों का सेवा लेने के लिए नहीं आए मेरे भाई, वो दास बन के आए। तो हम देखें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान बने, शरीर धारण करके आए, क्योंकि पिता संतुष्ट नहीं था पशु के लहू और बलि के द्वारा। तो आए, पिता को प्रसन्न किया, शरीर धारण करके आए और जन्म जो है चरनी में उन्होंने लिया, कोई महल में नहीं। और इसके बाद में वो दास बने जब सेवकाई शुरू की। फिर आगे हम देखते हैं, हम किस लिए सब देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की नम्रता कैसी है, वो कैसे नीचे 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 चले गए। फिर प्रभु गुलाम बना। देखो, दास और गुलाम में क्या फ़र्क होता है। दास जो है वो गुलाम से ऊपर है, क्योंकि दास जो है अपना काम करके चला जाता है, मगर गुलाम जो है उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, ना उसका समय रहता है, वो बंदी रहता है, वो मालिक का बंदी रहता है, उसका कोई आज़ादी नहीं होता है। ऐसे यीशु प्रभु बने पिता के लिए। और उन्होंने क्या काम किया, जब हम ये शुभ समाचार यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं 13 और 3 से 5 में, शाम के समय भोजन के लिए यीशु ने भोजन के बाद एक कमरे में भोजन कर रहे थे शाम के समय। और क्या किए प्रभु उठे, यीशु प्रभु, और बर्तन लिया, उसमें पानी लिया और तौलिया लिया। तौलिया लेके पहले उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए और उस तौलिया से उसने पोंछे अपने शिष्यों के, पतरस के, अंद्रोस के, फिलिपस के, यूहन्ना के, ये सब अपने चेलों के, यहूदा के तक। तो इस सब चेलों के पैर उसने धोए। याद रखो, ये पैर धोने का काम जो है गुलामों का था, दासों का भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त इज़राइल में सड़कें जो हैं वो आज जैसी सड़कें होती हैं वैसे नहीं होती थी। 2000 साल पहले मिट्टी की सड़कें होती थी, तो उसके ऊपर मिट्टी बहुत लग जाता था पैर पे और पैर गंदे हो जाते थे। तो घर में आते ही गुलाम का काम था कि उनके पैर धोने का, मगर यहाँ पे पैर कौन धो रहा है, यीशु प्रभु धो रहा है। उसने यहाँ तक कि गुलाम के काम किए। यही हम देखते हैं कि प्रभु की नम्रता कैसी है। फिर आगे जाते हैं। पता है, प्रभु हमारे लिए गुनहगार बना। गुनहगार बनाओ। याद रखो, क्रूस पे किसको चढ़ाया जाता था? क्रूस पे जो आम लोग हैं, जैसे कोई चोरी करते हैं या कोई हेरा फेरी करता है, इनको नहीं चढ़ाया जाता था। जो सख्त गुनहगार हैं, जिनका बदलने का कोई गारंटी नहीं है कि वो बदलेंगे समाज में, उनका कोई आशा नहीं है, ऐसे लोगों को क्रूस पे मार देते थे कि ये भाई, इसका बदलने का कोई आशा नहीं है, ये नहीं बदलेगा, ये बहुत समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो इसको मार दो। तो हम लूका के अध्याय 23 और वचन 32 और 33 में पढ़ते हैं कि उसके साथ जो है 2 कुकर्मी को भी लाया गया यीशु के साथ, और वो पहाड़ गोलगोता पे आ गए, जहाँ पे यीशु के साथ
ये दोनों कुकर्मियों को यीशु के आजू बाजू में इनको क्रूस पे चढ़ाया। तो याद रखो, क्रूस पे किसको चढ़ाया जाता था? साधारण मनुष्य, आम आदमी या साधारण चोर या ऐसे लोगों को नहीं, जो एकदम खतरनाक गुनहगार रहते थे, उन्हें चढ़ाया जाता था। तो प्रभु हमारे लिए क्या बने? गुनहगार बने। वो गुनहगार बने और क्रूस की मृत्यु उसने सह ली। क्रूस की मृत्यु उसने सह ली। कैसे उसको मारा? कितने शर्मनाक मौत थी वो। सृष्टि बनाने वाले को सारे कपड़े उसके उतार दे, सिर्फ लंगोट में उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, सलीब पे चढ़ाया। कितना शर्मनाक और कितना दर्दनाक मौत है वो। ये सिर्फ बड़े से बड़े गुनहगार को दिया जाता था। यीशु प्रभु हमारे लिए वो भी हो गए। तो आप देख रहे प्रभु की नम्रता कैसी है। मनुष्य बने, चरनी में जन्म लिया, दास हुए, गुलाम हुए, शिष्यों का पैर धोया और आपके लिए और मेरे लिए वो गुनहगार बने। मेरे भाइयों बहनों, कभी भूलिए नहीं। तो ये हमने देखा कि नम्रता प्रभु का कैसा था। तो और एक वचन देखेंगे कि नम्रता के बारे में ये वचन क्या कहता है। तो हम जाएंगे फिलिपियों के अध्याय 2 और वचन 8 पढ़ेंगे कि ये दर्शाता है कि नम्रता क्या है, प्रभु के वचन के आधार पे कि नम्रता क्या है। तो क्या लिखा है फिलिपियों के अध्याय 2, फिलिपियों का किताब अध्याय 2 और वचन 8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो यहाँ पे लिखा गया है दीन किया। दीन का मतलब क्या है? नम्र। नम्र नम्र हुए। और नम्र होने का मतलब क्या है? और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहे। तो याद रखिए, वचनों से हमने अब देखा कि नम्रता का मतलब क्या है। आज्ञाकारी, प्रभु का आज्ञा पालन करके चलना। जो परमेश्वर का वचन आज्ञा पालन करके चलता है वो नम्र मनुष्य है। कहाँ तक आप आज्ञा पालन करते हैं, ये दर्शाता है कि आप कितने नम्र हैं। क्योंकि बहुत सारों को नम्रता के बारे में गलत सोच है। वो सोचते हैं कि सर झुका के चलना और धीमे से बोलना ये नम्रता है। नहीं मेरे भाई, ये नम्रता नहीं है। ये बहुत आसान है, सर झुका के चलना, धीरे बोलना। नम्रता क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार नम्रता का मतलब है परमेश्वर की इच्छा आज्ञा पालन करके चलना। जैसे मैंने कहा, जितने आप आज्ञा पालन करके चलते हैं, कितना आज्ञा पालन करके चलते हैं प्रभु का वचन आप जानते हैं, उतने आप नम्र हैं। तो और भी हम किस्से देखेंगे परमेश्वर के जीवन में नम्रता दर्शाता है, कैसे आज्ञा पालन की प्रभु ने। देखो यूहन्ना के अध्याय 2 13 से 16 में क्या लिखा है कि प्रभु जब मंदिर में जाता है, 1-2 वचन पढ़ेंगे हम। लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तो ये क्या कर रहे थे? ये पैसे का लेन देन कर रहे थे और भेड़ और बकरियां बेच रहे थे।
पता है यीशु ने क्या किया? यीशु ने एक बड़ी सी रस्सी ली और उसको घुंडेला और उससे एक चाबुक बनाई रस्सी से, और फिर वो चाबुक को लेके जितने मंदिर में धंधा कर रहे थे, सराफों, पैसे का लेन देन और भेड़ और बकरियां बेच रहे थे, उन सब को बाहर भगा दिया। तो अब कोई पूछ सकता है या बोल सकता है कि यीशु प्रभु ऐसा क्यों किए? क्या ये नम्रता है या गुस्सा है? मैं कहूँगा नम्रता है, क्योंकि वो पिता की इच्छा पालन कर रहा था। याद रखिए, नम्रता का डेफिनेशन हमने देखा। नम्रता का मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन पालन करना, दीन होना, यानी उसकी आज्ञाकारी बनना। तो पिता ने कहा यीशु को, इनको बाहर भगा दो, हटा दो उनको। यीशु को परवाह नहीं थी कि यहूदी लोग क्या सोचेंगे, उसके अपने शिष्य क्या सोचेंगे, कि स्वामी गुस्सा हो गए। और स्वामी ने सिखाया था मत्ती के अध्याय 5 में, गुस्सा ना करो, पाप है। मगर याद रखिए, ये गुस्सा वो गुस्सा नहीं है, ये पवित्र गुस्सा है। उसको पिता का घर के लिए, पिता का घर इतना बहुमूल्य था, इतना महत्वपूर्ण था, इतना महान था उसका पिता, मंदिर, पिता का जो घर है, क्योंकि वो प्रार्थना का घर था। और ये सब उसको मंडी बना रहे थे, मार्केट बना रहे थे, उधर चीज़ें बेच रहे थे, जो नहीं करना था वही कर रहे थे, और पैसे का लेन देन कर रहे थे। तो यीशु ने पिता की आज्ञा पालन की और उन सब को बाहर भगा दिया। क्योंकि देखो, याद रखो, यूहन्ना के अध्याय 5:19, यूहन्ना के अध्याय 5:19 और यूहन्ना के अध्याय 7:16 में लिखा है कि यीशु प्रभु ने वही काम किया जो उसने देखा कि पिता कर रहा है, और यीशु मसीह वही बोले जो उसने सुना पिता से, वही उसने कहा, अपनी ओर से कुछ नहीं किया उसने। तो यहाँ पे पूरी तरह से वो आज्ञाकारिक थे और वो नम्र थे। समझो, हम यीशु के जगह पे होते तो हम क्या करते? हम जब पिता कहता कि इनको बाहर निकाल दो, हो सकता है हम जाके उनको बोलते, भाई, मेरे भाइयों, ये सही नहीं है जो आप कर रहे हैं, तो मैं आपको 2 दिन की मोहलत देता हूँ, आप लोगों को ये सब हटा दो यहाँ से। मगर यीशु प्रभु ऐसा नहीं था। जो पिता ने कहा उसने तुरंत कर दिया। उसको किसी की परवाह नहीं थी, सिर्फ अपने पिता की इच्छा करना, यही उनकी इच्छा थी। तो याद रखिए, ये नम्रता है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना के अध्याय 6 और वचन 14 और 15 में, जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 को खिलाया। कितना बड़ा चमत्कार किया। और वहाँ पे जो यहूदी लोग थे वो देख रहे थे ये सब, और उन्होंने कहा, ये तो कोई बड़ा नबी है, मसीहा है, जो आने वाला था, आया है। और उन्होंने कहा, चलो हम इसको राजा बनाएंगे। तो यीशु ने उनकी सब चीज़ें ये भांप ली, जान गए कि उनकी इच्छा क्या थी, कि उनको ज़बरदस्ती राजा बनाना। तो वहाँ से वो निकल गए और जंगल में चले गए
एकांत में अपने पिता के साथ होने के लिए और पिता को महिमा देने के लिए कि पिता कितना बड़ा चमत्कार किया है, तुझे महिमा मिली। याद रखिए, यीशु मसीह ने कभी भी अपनी महिमा नहीं की, कभी भी अपनी महिमा नहीं की, मगर उसने हमेशा अपने पिता की महिमा की। समझो आप और मैं यीशु की जगह पे होते तो क्या करते? हम कितने खुश होते नहीं कि देखो कितना बड़ा मान दिया है, हमें राजा बना रहे हैं और हम इसके लायक हैं भी, क्योंकि देखो कितनों को खिलाया। तो ऐसा हमारे मन में होता। तो क्या गलत है अगर हम राजा बनते हैं? हम लोगों की भलाई करेंगे, ये हमारी सोच होती, मगर यीशु की नहीं। पता है कितने विश्वासी लोग अपने आप के लिए महिमा लेते हैं? जो भी यीशु उनके ज़रिए करते हैं वो सबके सामने बोल के क्या करते हैं? अपने लिए महिमा लेते हैं। वो बताते हैं कि वो कितने बड़े दास हैं। जहाँ पे प्रभु को महिमा मिलना है वो स्वयं अपनी महिमा करते हैं। जैसे हमने प्रभु की महिमा करनी है, हमने कहना है भाई ये मेरी ओर से नहीं है, ये प्रभु ने किया है, उसको महिमा दो। मैं तो सिर्फ एक डाली हूँ। ये जो फल आपको मिले हैं ये प्रभु की ओर से है, वही झाड़ है, वही दाखलता है। याद रखिए, हम सिर्फ डालियाँ हैं। डालियाँ क्या बड़ाई मार सकते हैं? अपने फलों के बारे में क्या डालियाँ बड़ाई मार सकते हैं? याद रखिए, ये जो डालियों में फल आता है ये झाड़ की वजह से है। अगर डाली जिंदा भी है तो झाड़ की वजह से है, क्योंकि वो झाड़ में बना रहता है। तभी तो झाड़ से जीवन मिलता है डाली को, और झाड़ के ज़रिए फल आते हैं। अगर वो किसी भी समय झाड़ से अलग हो गया, वो सूख के ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ आग में झोंकने का काम आएगा। इसीलिए यूहन्ना की अध्याय 15, 5 और 6 में क्या लिखा है? प्रभु कहता है कि तुम मेरे बिना कोई भी फल नहीं ला सकते, कोई भी फल नहीं ला सकते। मेरे बिना तुम कोई भी फल नहीं ला सकते, क्योंकि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। तो ये हमने याद रखना है कि हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है, और धन्यवाद करना है कि जो प्रभु हमारे द्वारा कर रहा है, कोई भी काम, उसकी सेवकाई जो हमारे द्वारा कर रहा है उसको धन्यवाद देना है कि हे प्रभु, महिमा तुझे मिली, तू ही सब कुछ है। फिर हम देखते हैं लूका की अध्याय 4, 40 से 43 तक। एक समय आता है कि प्रभु यीशु शाम के समय वहाँ पे बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं, बहुत सारे लोगों को यीशु के पास लेके आते हैं। और समय कौन सा है? शाम का समय है। इतनी भीड़ आते हैं जो बीमार हैं, पीड़ित हैं, और यीशु मसीह, याद रखिए, सब पे हाथ रख के उनको चंगाई दे रहा है। सारा रात भर प्रभु हाथ रख के उनको चंगाई दे रहा है। उनकी बीमारी ठीक कर रहे हैं, या जो दुष्ट आत्मा उनको निकाल रहे हैं। शाम से सुबह तक प्रभु भलाई कर रहा है उनके लिए। और जैसे सूरज उगता है
तो वो एकांत में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। और जब वो लौटते हैं, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ पे फिर से, और वो कहते हैं, हे प्रभु तुम न जाओ, यहाँ पे रुको, कुछ दिन रुको, कि देखो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग प्रभु पे विश्वास करेंगे। मगर यीशु प्रभु क्या कहता है, नहीं, मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि पिता उसको कहता है कि तुम दूसरे गांवों में भी जाओ और प्रचार करो। अगर हम होते तो क्या करते, हम बोलते ओह कितनी बड़ी सभा हो गई है, प्रभु कितना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, और यहाँ पे रहें, और प्रभु के राज्य में और भी बहुत सारे लोग आएंगे। मगर यीशु मसीह ऐसा नहीं था। जो उसके पिता ने कहा उसने वो किया। इसलिए जो नम्रता हम देखते हैं यीशु प्रभु में देखते हैं, वो अपने मन की बुद्धि से कभी नहीं चले, अपने मन के सोच से कभी नहीं चले, या लोगों के बोलने से कभी नहीं चले। वो चले सिर्फ अपने पिता की इच्छा के अनुसार। पिता जो बोले वैसे ही वो चले। ये नम्रता है। फिर आगे हम देखते हैं, और मत्ती की अध्याय 3 और 13 से 15 अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यीशु प्रभु उर्दन नदी के तरफ आते हैं। अभी उर्दन नदी की तरफ क्या हो रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है। ये बपतिस्मा कौन सा है, ये मन फिराव का बपतिस्मा है, पश्चाताप का बपतिस्मा है। जो लोग अपने पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करके वो बपतिस्मा ले रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास उर्दन नदी में। तो यीशु क्या कर रहा है यहाँ पे, यीशु आया और जो वहाँ पे पश्चाताप करने वाले, पापों की क्षमा मांग के वो बपतिस्मा लेने वाले, वो कतार में खड़े हो गए, वो लाइन में वो खड़े हो गए बपतिस्मा के लिए। सोचो, अगर पिता आपसे या मुझसे कहता, अगर हम यीशु की जगह होते कि जाओ तुम बपतिस्मा ले लो, हम क्या बोलते? सबसे पहले हमारे मन में क्या बात आती? सबसे पहले हमारे मन में ये बात आती कि हे पिता, मैं कैसे वहाँ पे जाऊँ, और वो भी सब लोगों के सामने, सबके देखते हुए मैं कतार में खड़ा हो जाऊँ या बपतिस्मा लूँ सबके देखते हुए? लोग क्या सोचेंगे पिता कि मैं तो पापी हूँ। फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं आपका परमेश्वर का पुत्र हूँ, पवित्र हूँ? क्योंकि लोगों ने देख लिया कि मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ, तो ये तो पश्चाताप का बपतिस्मा है। मगर कैसे यीशु मसीह अपनी पिता की इच्छा करने के लिए, जो पिता ने कहा जा बेटा बपतिस्मा ले ले, और वो आए और पिता की आज्ञा पालन करके उन्होंने बपतिस्मा लिया। ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोग देख रहे हैं, उनको किसी की परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे, उसका अपना मन क्या बोल रहा है, वो सब उसने बाजू में रख दिया। कभी कभी हमारी बुद्धि जो है परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के बीच में आ जाता है। हम बहुत मन से बहुत सोचते हैं, ऐसा नहीं होना है, ऐसा होना था, ऐसा करना था। मगर पिता की इच्छा क्या है ये ज़रूरी है। फिर हम अभी और एक जो है प्रेरित पौलुस, इसके जीवन में देखते हैं। यीशु मसीह के जीवन में देखें नम्रता, कितने वो नीचे चले गए, कितने लोगों के सामने भी अपने आप को नम्र किया, पिता की इच्छा पालन की, जो कुछ पिता बोला उसने किया, लोगों की परवाह किए बगैर। तो अब हम देखेंगे प्रेरित पौलुस के जीवन में।
जब यीशु मसीह पौलुस को, याद रखिए, दमस्क के रास्ते पर भेंट हो गई। दमस्क के रास्ते पर यीशु प्रभु ने, जिसका नाम उस वक्त शौल था, उसको भेंट दी। जब वो पौलुस नहीं था, उसका नाम शौल था, दमस्क के रास्ते पर। और ये कौन थे? शौल का जीवन थोड़ा सा हम देखेंगे। ये शास्त्री ज्ञानी था, शास्त्री ज्ञानी था, शास्त्र का ज्ञान था, पढ़ा लिखा स्कॉलर और अधिकारी था। क्योंकि याद रखिए, वो जा रहे थे मसीहों को पकड़ के लाने के लिए दमस्कस से, और उन्हें बंदी गृह में, जेल में डालने के लिए, जो भी यीशु मसीह के हैं। क्योंकि वो बिल्कुल सख्त खिलाफ था, वो नहीं जानते थे। तो अधिकारी थे वो, शास्त्र के ज्ञानी थे वो, और धनवान भी थे। क्योंकि वो तारसस नाम के नगर से था, तारसस नाम के नगर से, जो प्रेरितों के अध्याय 9 1 से 4 दमस्क के रास्ते पर उसकी भेंट होती है यीशु प्रभु से, ये दिया हुआ। और वो तारसस का था, तारसस नगर का था, वो तारसस शहर का था। ये प्रेरितों के अध्याय 21 और 39 में दिया हुआ। वो तारसस शहर का था। वो तारसस शहर बहुत ही धनवान शहर था, बड़े बड़े लोग रहते थे, और वो धनवान का बेटा था। मगर जब हम फिलिपियों के अध्याय 3 4 से 8 पढ़ते हैं, इसी के बारे में प्रेरित पौलुस क्या कहता है, कुछ वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियों के अध्याय 3 4 से 8, और वो कहते हैं, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि अगर किसी को बड़ाई मारने का हक है तो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ाई मारने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कौन हूँ। ये देखिए, वो कहता है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ इज़राइली के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फारसी हूँ। यानी क्या कह रहा है वो, कि मैं यहूदी हूँ, बड़ा अधिकारी हूँ, मैं शास्त्र का ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। वो अपने बारे में कुछ बता रहा है, मगर वो घमंड नहीं मार रहा है। वो कह रहा है कि वो कौन है। अगर बढ़ाई किसी को मारनी है, वो कहता है सबसे ज़्यादा बढ़ाई तो मैं मार सकता हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ इसके बारे में बता रहा है। मगर वो प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या बनता है मेरे भाइयों बहनों? वो गुलाम बनता है, गुलाम, जंजीरों में गुलाम बनता है। इतना बड़ा धनवान आदमी, शास्त्री ज्ञानी, अधिकारी। फिलिपियों के अध्याय 1:14 में क्या कह रहा है वो कहता है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। तो कह रहा है कि मैं बंदी हूँ, मैं तो जंजीरों में जकड़ा हूँ। तो प्रभु के लिए क्या बना? वो बंदी बना। और फिर वो अपने जीवन के बारे में, उसका जीवन अब कैसा है यीशु मसीह में? क्या वो बहुत आराम से हैं, बहुत
क्या कह रहा है वो अपने जीवन के बारे में। पहले कुरिन्थी के अध्याय 4 9 से 13 पढ़ते हैं कि पौलुस क्या कह रहा है अपने जीवन के बारे में। 9 से हम कुछ वचन पढ़ते हैं। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घुसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। तो क्या कह रहा है अपने जीवन के बारे में, कितना मशहूर हैं, कितने सफलता, यानी लोग कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा आदमी, कितना नामचीन आदमी है। नहीं मेरे भाइयों बहनों, ये संसार की बात है। प्रभु के राज्य में अगर ऊंचाई पे जाना है तो सबसे नीचे जाना है। यही रहस्य है, यही पौलुस कह रहा है उसके जीवन के बारे में। और यही यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के बारे में लिखा है। दूसरे कुरिन्थी के अध्याय 8 9 में अगर पढ़ेंगे, क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में। दूसरे कुरिन्थी के अध्याय 8 और वचन 9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह दीन होकर, यानी नम्र होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि दीन नहीं, धनी। ओके, फिर से पढ़ता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी था, यानी धनवान थे। यीशु प्रभु परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो आने से पहले भी वही थे, अब स्वर्ग में वही है। मगर वो धनी होके भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो देखिए मेरे भाइयों बहन, यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हुए। पौलुस वही रास्ते पे चल के वो भी कंगाल हुए यीशु मसीह के लिए, कितने नीचे गए। तो हम देखते हैं थोड़ी नम्रता अपने प्रेरित पौलुस के जीवन में। सबसे पहले कुरिन्थी के अध्याय 15 9 पढ़ते हैं। क्या लिखा है, क्या कहता है पौलुस। वो कहते हैं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। क्या कह रहा है पौलुस, मैं तो प्रेरित भी नहीं हूँ, सबसे छोटा हूँ। क्या मगर पौलुस सबसे छोटे प्रेरित थे? आपको पता है कितनी कलीसियाएं उसने स्थापित की प्रभु के लिए। और ये जितने लिखे हैं पत्र कलीसियाओं के लिए, ये पौलुस के द्वारा है। जो नए नियम में हम देखते हैं बहुत सारे पौलुस के ही हैं। तो क्या वो छोटा था प्रेरित? सबसे बड़ा प्रेरित है वो। मगर अपने आप को कैसे बताता है? नम्र है वो। फिर हम दूसरा देखते हैं, दूसरे वचन में इफिसियों के अध्याय 3 और वचन 8 पढ़ेंगे। इफिसियों के अध्याय 3 और 8 में लिखा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ,
यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमय धन का शुभ समाचार सुनाऊं। क्या कह रहा है? सब पवित्र लोगों से मैं छोटा हूँ। अब देख सकते हैं, अब पढ़ सकते हैं प्रभु ये पौलुस की नम्रता। सब पहले कहते हैं कि मैं सबसे छोटा प्रेरित हूँ, फिर कहते हैं मैं सबसे पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूँ मैं। आगे और उसकी नम्रता देखेंगे। पहले तिमोथी की अध्याय 1:15 पढ़ते हैं। कहते हैं पहले तिमोथी की अध्याय 1:15 में, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा इस जगत में पापी कौन है? वो कहता है मैं हूँ। मगर अगर हम पौलुस की जगह होते तो क्या बोलते? ओ मैं कितना बड़ा प्रेरित हूँ, कितने बड़े काम किए, कितने बड़े चमत्कार किए, कितना बड़ा नाम है। मेरे भाइयों बहनों, नम्रता हमने वचनों से देखना है, सीखना है। यीशु के जीवन से, पौलुस के जीवन से कैसे वो छोटा 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 होता गया। यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती की अध्याय 18 3 और 4 में क्या कहता है कि अगर तुम इस बच्चे की तरह नम्र न हो तो तुम स्वर्ग राज में नहीं जा सकते। इस बच्चे की तरह नम्र होना है। और फिर मत्ती के अध्याय 23 11 और 12 में प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है मत्ती के अध्याय 23 11 और 12, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, संसार की सोच अलग है और स्वर्ग राज की सोच अलग है। जो संसार में ताकतवर है, पैसे वाला है, वही सबसे बड़ा है, मगर स्वर्ग राज में जो नम्र है वही सबसे बड़े हैं। इसीलिए प्रभु कहता है जो अपने आप को ऊंचा उठाएगा उसको गिरा दिया जाएगा, मगर अपने आप को जो नीचा करता है, नम्र करता है, उसी को उठाते हैं प्रभु। और प्रभु क्या कहता है? मत्ती के अध्याय 19 और वचन 30 कि जो पहले हैं वो आखिर हो जाएंगे, और जो आखिर हैं वो पहले हो जाएंगे। तो प्रभु कह रहा है जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। याद रखो मेरे भाइयों बहनों, प्रभु जब आएगा सब कुछ प्रकट हो जाएगा। हर एक मनुष्य की गुप्त चीज़ें प्रभु खोल के बताएगा। और जो आज हम सोच रहे हैं कि वो कितने बड़े हैं, याद रखिए उस दिन हो सकता है वो सबसे पिछले हो जाएंगे। और आज जो हम सोच रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, अरे क्या है, वो सबसे आगे हो जाएंगे। क्योंकि हम मनुष्य के बाहरी रूप को देख के हम न्याय करते हैं। मनुष्य के गुप्त चीज़ें हम नहीं जानते, इसलिए हमने न्याय नहीं करना है। गुप्त चीज़ें नहीं जानते मनुष्य के हम, प्रभु जानता है। प्रभु जानता है। आप और मैं नहीं जानते उनके गुप्त जीवन कैसे हैं। इसलिए हमने किसी का न्याय नहीं करना है, सबसे हमने प्यार करना है, सबसे मेल मिलाप करके चलना है। जैसे आपको उदाहरण दूं, यीशु आने से पहले जो फरीसी थे, लोग उनको इज़राइल में कितने धार्मिक, कितने पवित्र ऐसे देखते थे।
मगर क्या हुआ? जब यीशु मसीह आए, उन सब का गुप्त जीवन फाश हो गया। प्रभु ने सबके सामने उनको कहा कि तुम पाखंडी हो, तुम झूठे हो। सब चौंक गए, यहूदी लोग बोले क्या कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उनकी गुप्त जीवन सब फाश कर दिया। और याद रखिए, अपने आप को जितना नम्र करेंगे जैसे यीशु मसीह ने किया, तो पिता परमेश्वर ने उनको सबसे ऊंचा नाम दिया। सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे वो, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है। पिता ने उनको उठाया, क्योंकि ऐसे नीचे चले गए वो। आपके लिए, मेरे लिए भी वही रास्ता है। अगर स्वर्ग के राज में बड़ा होना है तो दास होना है, और सबसे पहले होना है तो सबका गुलाम होना है। यही स्वर्ग के राज का रिवाज है। अगर मनुष्य के सामने दिखावा करते हैं तो पुरस्कार पा चुके हैं, पिता से कुछ नहीं मिलेगा। मगर जो गुप्त जीवन में चलते हैं, वो उस दिन के लिए इकट्ठा करते हैं जो यीशु मसीह देगा उनको। और फिर हम आखिरी वचन पढ़ते हैं। याद रखिए, नम्रता का मतलब क्या आज हम जाने प्रभु के वचन से, कि जो आज्ञाकारी होते हैं, परमेश्वर का जितना आज्ञा पालन करके चलते उतना नम्र होते हैं। जैसे यीशु मसीह कितने नम्र थे, वो हर एक परमेश्वर का इच्छा पालन करके चले। जाके बपतिस्मा लिया, उसको राजा बनाने वाले थे, भाग गए वहाँ से, मंदिर से उस सबको भगा दिया जिन्होंने मार्केट बना दिया था। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। उनको किसी की परवाह नहीं थी। इसलिए यूहन्ना के अध्याय 4 में लिखा है, यीशु कहता है कि मेरा खाना क्या है, मेरे पिता की इच्छा करना। पिता की इच्छा करना ही मेरा खाना है। तो याद रखिए कि जितने ही आज्ञा पालन करके चलेंगे, गुप्त जीवन में कैसे चलते हैं आज्ञा पालन करके, यही दर्शाता है कि आप और मैं कितने नम्र हैं। लोगों के सामने ढोंग करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा न्याय करने वाला प्रभु है। मनुष्य के सामने न चलिए, मनुष्य को डर के न चलिए। अगर मनुष्य को डर के चलते हैं, उसके सामने दिखावा करते हैं, तो आप और मैं प्रभु के दास कभी नहीं हो सकते। तो हमने प्रभु क्या कहता है, प्रभु की क्या इच्छा है, वो करना है। फिर हम आखिरी में पहले पत्रस का अध्याय 5 और वचन 5 पढ़ते हैं, इसके बाद समाप्त करेंगे। पहले पत्रस का अध्याय 5 और 5 में लिखा है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो। यानी एक दूसरे की सेवा के लिए नम्रता से कमर बांधो, नम्रता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभी मानियों का सामना करता है, परंतु दीनों को अनुग्रह देता है। अगर आपको और मुझे परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, जो उसका सामर्थ्य है, अनुग्रह के बारे में हम किसी और विषय अगले बार हम लेंगे। तो याद रखिए, अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य उतरना है, तो नम्र होके चलना है, दीन होके चलना है। यही रहस्य है प्रभु के स्वर्ग राज में। आओ प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु, आज आपने वचनों के द्वारा बताया, यीशु के जीवन बताया, दिखाया कि कैसे वो नम्रता में नीचे 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 चले गए। इसलिए आज सब नामों से ऊंचा हर एक घुटने टेकते हैं, और सबसे ऊंचा प्रभु यीशु है, क्योंकि वो सबसे नीचे चले गए, सबसे नीचे।
फिर हम पौलुस के जीवन में भी देखते हैं कैसे वो नीचे नीचे चले गए और सबसे बड़े प्रेरित बने। अबा यही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में होने दो प्रभु। पिता, हम मनुष्य को खुश करने वाले नहीं, दिखावा करने वाले नहीं, मगर आपको प्रसन्न करने वाले, आपकी आज्ञा पालन करके चलने वाले ऐसे बनाइए। पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए कि पिता की इच्छा करके चलने के लिए, भले कोई देखे, कोई क्या सोचे ना सोचे, कोई नाराज़ होता है या कोई दोष लगाता है, इसकी हमने परवाह नहीं करना है। प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की क्या इच्छा है और कैसे उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, ये हमारे लिए महत्व की होना चाहिए बात। पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करना, हम सबको यीशु के जीवन जैसा था वैसे बनाना और यीशु के राह पे चलाना। जैसे आपने प्रेरित पौलुस की मदद की, कैसे वो ऊंचाई पे चले गए, कैसे दीन नम्र हो गए और सबसे बड़े प्रेरित बने, कैसे आपने उसकी सहायता की, ऐसे हमारी भी सहायता करना और हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद करना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।